अब ठीक है, ऑन है ना? चलिए देखिए, आज हम लोग गैस लॉ का स्टडी करेंगे। गैस लॉ का स्टडी करेंगे तो कुछ कुछ सब समझ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल का बात हम लोग किया जाएगा, तो कुछ कुछ चीज आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए, तब इस चैप्टर में पकड़ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। और हम ये भी आपको बता दें कि क्लास 11 का केमिस्ट्री में इसी का एडवांस रूप हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी बता रहे, जहां आप अगर 9 खराब है तो 11 का बेसिक आपको नहीं मिलेगा, 9 से ही अब 11 का बेसिक मिलेगा। तो जो भी साइंस स्टूडेंट है समझ लीजिए कि हमको इस चैप्टर में रटने से ज्यादा पसंद करना है, भले नंबर ना आए एग्जाम में, कोई मतलब नहीं है। आपको नॉलेज आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन याद किया हुआ चीज फिर 11 में आप भूल जाएंगे। तो पहले एक एक चीज को समझना है और उसको ध्यान से देखना है। ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है, देखिए, अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो लिक्विड में रहता है। हम लोग तो यहाँ गैस का बात कर रहे हैं, तो गैस का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं HCl का। अब देखिए, गैस का एक मॉलिक्यूल HCl एक गैस भी है और HCl एसिड भी होता है। 10 क्लास में स्टडी ऑफ कंपाउंड में HCl चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो HCl गैस भी है और HCl क्या है, एसिड भी है। तो HCl गैस का बात करें तो गैस का मॉलिक्यूल में HCl केवल एक ही थोड़ी होगा, बहुत सारा HCl होगा। HCl करके बहुत सारा HCl होगा कि नहीं होगा? एक ही HCl थोड़ी होगा, क्या बोलता है, एक ही थोड़ी होगा। एक मोल अगर हम लेते हैं तो एक मोल HCl का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 के पावर 23 HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अगर एक मोल HCl का बात करें, एक मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 एवोगाड्रो नंबर। अब 1 एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतना एटम, इतना मॉलिक्यूल। ये उसी के जैसा है जिस तरह से आप बोलते हैं ना घर में अंडा लाने के लिए कि भैया 1 दर्जन आप अंडा दे दीजिए, यानी 12। तो ये भी एक तरह का मोल, भी एक नंबर ही है, उसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर, वो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स। अगर मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे थे वो मोल, तो ये पता कैसे चलता है सर 1 मोल? तो देखो भैया, हम अगर मैं HCl लिख देते हैं, HCl के आगे क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी 1 मोल है। HCl के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है, 1 मोल है, यानी 1 मोल HCl मतलब इतना HCl मॉलिक्यूल है मेरे पास। तो एक HCl मॉलिक्यूल नहीं है, कितना देख रहा था, कितना बड़ा नंबर है, तो इतना मॉलिक्यूल है HCl का। अब हम उसी में से हम मान के चलते कि कोई 2 HCl मॉलिक्यूल से मेरा काम हो जाएगा। इतना HCl का मॉलिक्यूल, इतना गैस का मॉलिक्यूल है एक साथ। अब उसमें से हम कोई 2 मॉलिक्यूल लेकर आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए, क्लोरीन आप लोग जानते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए हैं। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जितना भी हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, ज्यादा इधर नहीं करो, है ना, तो बकेंगे बढ़िया से। ज्यादा जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप कौन कौन है, फिर कॉल करने बार आई अंटी। तो ये सब, ये तो रेडियोएक्टिव हो गया, ये सब बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। देखता होगा आप ही लोग में, आप लोग बच्चा है, जब आप लोग देखेंगे आप ही लोग कोई आप ही का दोस्त जो होता होगा ना, वो गर्लफ्रेंड खाली एक पकड़ रहा है, कल छोड़ रहा है, ऐसा करके, तो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी उसमें ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा है ना। तो देखिए, तो बात वही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा होने का मतलब है कि ये देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो जब जाता है तो क्या होता है, क्या कौन सा चार्ज लगता है, नेगेटिव चार्ज। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन में क्या, नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे आया कि नहीं आया? सेम कहानी यहाँ पर भी वही हुआ होगा। अरे हाँ या ना बोलो। अब देखो इधर, ये HCl का अपना मॉलिक्यूल सब है, कितना, इतना सारा मॉलिक्यूल होगा। अब देखो, अपना मॉलिक्यूल के बीच में अपना मॉलिक्यूल के बीच में ये भी HCl है, ये भी HCl है, तो अपना ही मॉलिक्यूल के बीच में देखो यहाँ पर माइनस और प्लस, यानी प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। यानी HCl मॉलिक्यूल जो है एक जगह कहीं अगर तुम कंटेनर में रखा होगा तो मॉलिक्यूल अपना ही मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चालू हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चालू हो गया। तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? तो चूंकि यहां पर एक मॉलिक्यूल था, दूसरा अपना ही मॉलिक्यूल क्या हुआ, इंटर हुआ। मारेंगे एक था पर, समझा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ध्यान से देखो इधर, एक मॉलिक्यूल था और कोई दूसरा मॉलिक्यूल इंटर हुआ, तो इंटर हुआ, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर दो प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, याद रखिएगा। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे आप लोग का स्कूल ही में बात कर रहे हैं, आप लोग का स्कूल ही में बात करते हैं। जब अलग अलग स्कूल आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर कंपटीशन। इंटर हो रहा है, अलग अलग स्कूल इंटर हो रहा है। और जब आप ही का स्कूल में एनुअल स्पोर्ट होता है, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, उसको बोलते हैं इंट्रा कंपटीशन या इंट्रा एनुअल डे कंपटीशन। तो इंट्रा वर्ड कब लगेगा, जब एक ही स्कूल का कैंपस में खेला हो रहा है। और जब इंटर कब बोलेंगे, जब अलग अलग स्कूल इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल था HCl का, दूसरा वही मॉलिक्यूल है, उसी का मॉलिक्यूल है, इंटर हुआ। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम बात करें HCl का खुद का अपना, तो देखो HCl में भी तो इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है प्लस माइनस, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अपना घर का ही, अपना ही मॉलिक्यूल का अंदर का बात है, अपना ही स्कूल का बाउंड्री का बात है। तो ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब कोई मॉलिक्यूल इंटर हो तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब खुद एक मॉलिक्यूल के अंदर में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात का जानना जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लगा दे और इधर हाइड्रोजन लगा दे तो माइनस माइनस में रिपल्सन भी तो हो सकता है। तो मे बी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो, मे बी ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो। जनरली रिपल्सन नहीं होता, उतना सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग वर्ड एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्या हम लोग यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलते, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन या इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का मतलब मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मे बी फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। ज्यादातर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो अगर हम आपसे बोले कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, तो इंटरैक्शन मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, कुछ भी होगा। ज्यादातर 90% केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो इसीलिए हम लोग या तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दीजिए। अच्छा, रिपल्सन कब होगा, जब दोनों में सेम चार्ज हो जाए, सेम चार्ज। और जब दो अलग अलग चार्ज है तो तुम डायरेक्ट बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तब ये बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज होगा, आपको किताब में होगा, तो आपको समझा दी कि ये क्या चीज होता है कि नहीं। ये तो जिंदगी भर रटते रहिएगा, कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा, 12 भी दे देंगे तब। इंटरैक्शन 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 अट्रैक्शन इंटरैक्शन इंटरैक्शन, समझ में नहीं इंटरैक्शन है कि अट्रैक्शन है, क्या चीज है, बात समझ में आया बात। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन मतलब क्या है, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मे बी रिपल्सन। तो ये बात आपको याद रखना होगा, जब कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा गैस का मॉलिक्यूल आता है, इंटर होता है, तो उसके बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और उसके बीच में रिपल्सन भी हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो उसको बोलेंगे इंटर, क्योंकि इंटर हो रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर रिपल्सन होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। या फिर इस पूरा फेनोमेना को एक लाइन में बोलना चाहते हैं, कुछ भी हुआ होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में दोनों आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले ये बात बताइए, हो गया है।
हो गया है। अच्छा, जब एक ही मॉलिक्यूल में अपना में ही प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस मतलब प्यार। याद रखिएगा केमिस्ट्री में प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब लड़की। लड़का लड़की के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में क्या होगा? प्यार। तो प्लस माइनस मतलब प्यार, प्लस माइनस मतलब प्यार। तो ये प्यार मतलब अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं। लड़का लड़का को रिपल्सन होगा, लड़की लड़की में रिपल्सन होगा। लेकिन लड़का और लड़की मिल जाएगा तो क्या होगा भैया? 1 घंटा क्या 5 घंटा बात कर लेगा। लेकिन लड़का लड़का भाई चलते हैं भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? और लड़की लोग बहन चलते हैं, वो भाई है इधर बहन, ठीक है ना? तो ज्यादा बात नहीं होता है। लेकिन लड़का लड़की बहुत देर तक बात होगा तो अट्रैक्शन है। अब ज्यादा बात नहीं होता है, भागना चाह रहा हो एक दूसरे से, तो रिपल्सन। रिपल्सन मतलब भागना। ठीक है, तो ये बात आपको इस चैप्टर में चलेगा, ये बात आपको इस चैप्टर में चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, नोट कर लीजिएगा, नहीं करेगा तो वीडियो रोक के अपना कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो आप समझ गए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर में भी होता है और एक मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको इंटर हो रहा है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, और यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है ना? तो इंट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, है ना? इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इंट्रा वर्ड कब आएगा? जब एक स्कूल के कैंपस के अंदर में 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास हो रहा है, और जब दूसरा स्कूल इंटर हो जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर, और जब अपना स्कूल के अंदर हो तो इंट्रा। ये अपना स्कूल के अंदर में हो रहा है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अगला। हम लोग को सभी को पता है, सभी को पता है कि कोई भी सब्सटेंस किसको बोलते? जिसका पास मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करे। मैटर जिसको बोलते हैं ना तुम लोग, मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस, मैटर, पार्टिकल, है ना, वो 3 स्टेट में होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं तीनों को एक एक करके। सॉलिड किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना। सॉलिड में क्या होगा? जो पार्टिकल सब होगा एक दूसरे के साथ लगेगा कि किस कर रहा है, मतलब पूरा क्या होगा? टाइटली पैक होगा। टाइटली पैक होगा मतलब, ध्यान दीजिए इधर, क्या होगा? एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहेगा। चिपका हुआ रहेगा मतलब क्या हो गया? ये लोग दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के बीच का, तो इंटर मॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। आप ही लोग बोलिए, आप लोग 8 क्लास में भी चैप्टर पढ़े होंगे और उसमें रटे होंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। खाली ये जानते हैं क्या होता है, कोई नहीं जानता है। अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी? तो ये चीज समझ लीजिए। आप समझ में आया कि नहीं आया बात? एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल इंटर हुआ तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? कम होता है। तब ना इसका नाक से इसका नाक टच कर जा रहा है क्या? अब ध्यान दीजिएगा। अब लिक्विड किसको बोलते हैं? लिक्विड में कुछ पार्टिकल सटा हुआ मिलेगा, फिर कुछ फैला हुआ मिलेगा, फिर कुछ सटा हुआ मिलेगा, इस टाइप है कि नहीं? जब यहाँ पे देखो एक लाइन से पार्टिकल जाता है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, कम है, इससे इसके तुलना में कम है इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन गैस का जब तुम देखिएगा तो गैस से क्या होगा? ज्यादा होगा। गैस से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है सॉलिड से, अभी फिलहाल अभी तक ये जानिए, और गैस से ज्यादा होता है। सही है? अब बात करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल का। गैसेस मॉलिक्यूल जो होता है ना, हर घर का जो लड़का होता है ना वही गैसेस मॉलिक्यूल है। हर घर का जो लड़का होता है ना, यंग लड़का, वो गैसेस मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? कभी भी उसका पोजीशन एक जगह फिक्स ही नहीं होगा, कभी इस रूम में जाएगा, कभी उस रूम में जाएगा। आते हैं मम्मी, बाइक चलाएगा, चल जाएगा, गर्लफ्रेंड से मिलेगा, आते हैं दोस्त बुला रहा है, दारू पिएगा, फिर जाएगा। मतलब क्या हो गया? उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा?
ज्यादा होगा, यानी यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सबसे कम। भैया तुम पास आएगा तब ना तुम्हारा माँ और बाप और भाई और बहन से दोस्ती है, तुम घर में रह ही नहीं रहा है तो तुम्हारा क्या प्यार, क्या मोहब्बत? तुम तो बाहर घूम रहे हो खाली, रात को 10 बजे आ रहे हैं और खाकर भी सो जा रहे हैं, फिर सुबह स्कूल, फिर शाम में बाइक लेकर घूमना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्ती यारी, बस फिर रात में आ रहे। क्या? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम ही होगा, स्पेस ज्यादा है आपके पास। ठीक है, अब जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सुन लीजिए, ये क्लास 11 में काम आएगा, जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसको, उसके पास जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसके पास, याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कौन सा एनर्जी पैदा होता है? पोटेंशियल एनर्जी। जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी पैदा हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी गैस में होता है और सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पता चला? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो कोई वो एनर्जी किसमें चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब सर हमको एक चीज समझ में आ गया, स्पेस ज्यादा होने से ये पार्टिकल क्या हुआ? जिगजैग 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 जिगजैग, इधर से उधर मोशन करने लगा। जी हाँ, यानी रैंडम मोशन में रहता है पार्टिकल गैसेस मॉलिक्यूल का पार्टिकल कैसा करता है? रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन में, जिसके वजह से उसको क्या, कौन सा एनर्जी मिल जाता है? मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। और आप लोग केटीजी पढ़े होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस, वीवीआई है, 11 तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, नहीं की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। गाइस हम एवरेज बोल रहे हैं। अबे यहाँ पे कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल क्या होगा? मास में ज्यादा होगा तो उसका एनर्जी कम होगा। कोई मॉलिक्यूल पर पतला दुबला होगा तो वो ज्यादा फास्ट भागेगा तो उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा सर तो पार्टिकल, अभी बताओ हम यहाँ बैठे हुए, पीछे से आग लग जाएगा तो भागेगा नहीं? तुम भागेगा कि नहीं? भागेगा। यानी क्या हो गया? टेम्परेचर तुम बढ़ाया तो क्या हो गया? मोशन भागा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भाग गया। तो कहती जी यही है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भागेगा कि नहीं भागेगा? ठीक है, तो अच्छा, तो पार्टिकल रैंडम मोशन में होता है। अब रैंडम मोशन के में होता है, सुन लीजिए अभी और सुनिए, क्योंकि इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पार्टिकल रैंडम मोशन में क्या होता है? गलती से क्या होता है ना, एक दूसरे से कोलाइड भी करता है। क्या होता है? एक दूसरे से कॉलिजन भी हो जाता है। पार्टिकल में क्या होता है? कॉलिजन भी होता है। अरे पार्टिकल एक कंटेनर में है और मोशन होता है, एक दूसरे से क्या होता है? कॉलिजन भी होता है। अच्छा, साथ ही साथ ये कॉलिजन ना पार्टिकल के वाल से भी होता है। गैसेस पार्टिकल अपना कंटेनर के वाल से भी क्या होता है? टकराता है, बार बार टकराता है। मतलब यहाँ फोर्स क्रिएट करता है। इतना छोटा सा एरिया में वो क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। तो फोर्स और इतना छोटा सा एरिया पर यूनिट एरिया, यानी क्या हो गया? यानी गैसियस पार्टिकल जो है हर एक वाल पे, अच्छा एक गैसियस पार्टिकल उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन समुच्चय पूरे गैसेस पार्टिकल जब वो क्या होता है? कंटेनर से टकराता है, तब उस क्या होता है? एक अमाउंट में फोर्स क्रिएट होता है और छोटा सा एरिया में, तो यानी क्या होता है? वो प्रेशर क्रिएट करता है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि गैसेस मॉलिक्यूल क्या करता है? हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, सब आप 8 क्लास में पढ़ कर आ रहे हैं, हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं, ये सब 8 क्लास का है, 9 का तो है ये नहीं है। तो गैसेस मॉलिक्यूल हर एक डायरेक्शन में क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सही है। चलिए, चूंकि हमको इस चैप्टर में गैस के बारे में पढ़ना, तो हम गैस के बारे में तुमको ज्यादा चीज बताएंगे जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं 8 क्लास 9 क्लास तक में, नहीं पढ़ के आए तो यहाँ सीखेंगे आप। अभी तक हम लोग क्या बोले कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लड़का अपने आप को समझ लो गैसेस मॉलिक्यूल है वो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है परिवार से, तो उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का।
यानी जैसे जैसे आप हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, पार्टिकल ज्यादा मोशन करने लगेगा और एक दूसरे से टकराएगा। या तो वो लोग अपने आप पार्टिकल के बीच में कोलिजन होगा, या पार्टिकल क्या होगा, वॉल से टकरा के उधर जाएगा, इधर जाएगा, इसलिए जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन करता है। क्लियर हो गया? और जब टकराएगा वॉल से तो क्या होगा, देखो हम एक फोर्स लगा रहे हैं इतना छोटा सा एरिया, तो एक पार्टिकल का फोर्स बहुत कम होगा, बहुत सारा पार्टिकल जब समुच्च में टकराएगा तो क्या होगा, टकराएगा, प्रेशर। तो फोर्स लग रहा है इतना छोटा सा एरिया में, तो फोर्स पर यूनिट को क्या बोलते हैं, प्रेशर। यानी गैस पार्टिकल जो है, अगर ये पूरा बोर्ड कंटेनर है तो हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर लगाता है। गैस का अपना प्रेशर होता है जो हर एक डायरेक्शन में वो लगा सकता है। क्लियर है? अभी और भी बात करेंगे, ठीक है? जो भी होगा आप नोट्स कर लीजिएगा यूट्यूब से, जो भी आप लिख रहे हैं, क्योंकि इतना जगह समय नहीं है ज्यादा। तो अब बात करते हैं, अभी और भी बात करना है गैसेस के बारे में। अब देखो, हम अगर इतना छोटा सा कंटेनर लिए, उसमें गैस का मॉलिक्यूल रहे, तभी भी स्पेस इतना, वो पूरा सारा स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। जितना स्पेस होगा ना, सब स्पेस को लेगा। किसका फोन है? वीडियो बंद हो गया होगा क्या? ठीक है। अब इतना अगर बर्तन और बड़ा कर दें, यही 4 मॉलिक्यूल और रख दें, तो और स्पेस ले लेगा। यहाँ पर इतना छोटा सा था, तो सारा गैसेस मॉलिक्यूल पूरा स्पेस कवर कर करेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है गैसेस, तो पूरा घूमते रहेगा, पूरा स्पेस कवर करेगा। हम और क्या क्या साइज बड़ा कर दिए, ये और क्या होगा, वही पार्टिकल जो इतना यहाँ पर था, वो और क्या हुआ, सारा स्पेस को फिर से कवर कर लिया। हम और बड़ा बर्तन लेकर आए, इतने पार्टिकल को फिर डाले, फिर वो क्या किया, फिर पूरा स्पेस को फिर कवर कर लेगा। और आप क्या देख रहे हैं, साला हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, फिर भी जगह ले रहा है पूरा गैसेस मॉलिक्यूल। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल का ना तो कोई शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। वो क्या करता है, कंटेनर जो कंटेनर आप जैसा बना रहे हैं, जैसा साइज का कंटेनर ले रहे हैं, उसका शेप को क्या करता है। जो कंटेनर इतना छोटा था, ये शेप को लिया, कंटेनर को बड़ा कर दिया, इसको लिया, उससे बड़ा कर दिया, इसको लिया। यानी वो गैसियस मॉलिक्यूल क्या करता है, कंटेनर का शेप को लेता है। गैसियस मॉलिक्यूल क्या करता है, कंटेनर का शेप को लेता है। अपना खुद का कोई शेप और खुद का वॉल्यूम नहीं होता। गैस कैन नाइदर, आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम, सब पढ़े होंगे कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया बात? अब देखिए, अगर हमको मान के चलिए, देखिए इतना बड़ा बाल्टी में हम अगर गैस, यही गैस का मॉलिक्यूल फैला हुआ पूरा, मेरे को मन किया कि नहीं भाई, अब हमको ना इतना छोटा सा में इस पूरा गैस का मॉलिक्यूल को रखना है, तो अब क्या किए, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए, हाई प्रेशर लगाए, और सारा मॉलिक्यूल को अंदर में फेंक दिए। तो फेंक दिए तो क्या हो गया, सारा मॉलिक्यूल इसके अंदर में भी आ गया, एक रेगुलर मैनर में आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब क्या हुआ, गैसेस मॉलिक्यूल कैन बी कंप्रेसिबल। गैसेस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या किए, कंप्रेस कर दिए, प्रेशर लगा के आसानी से कंप्रेसिबल हो गया। अरे भैया, तुम बैलून फुलाते हो, जिधर चाहते हो जिधर दबा देते हो कि नहीं दबा देते हो, उसके अंदर में क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल था, और जितना चाहते हो उतना फुला देते हो, एक लिमिट था। तो गैसेस मॉलिक्यूल कैन बी कंप्रेसिबल और कैन बी एक्सपेंस, है ना, सिबल, है ना, एक्सपेंसिबल। एक्सपेंस भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, वो मेरे, ठीक है। इतना सारा चीज समझ में आ गया बात? और कुछ भूल रहे हैं? गैसेस मॉलिक्यूल हाँ, चलिए एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 11 में दौड़ेगा, 11 में दौड़ेगा, 9 में तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, 11 में भी दौड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर है, ये पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन है,
नीचे से गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर बनाएगा। तो पढ़े हैं आप लोग, अभी पढ़े ना, गैसेस मॉलिक्यूल एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा वाल पे, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस। और हम लोग एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो कहां लग रहा होगा, इसके ऊपरी सरफेस पे, इसके ऊपरी सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पिस्टन तब तक नहीं जाएगा नीचे या ऊपर नहीं आएगा जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर है, यानी गैस का प्रेशर और ऊपर से जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कभी वॉच किए होंगे, आपकी मम्मी जो है मान के चलिए खिचड़ी या कोई चावल बना रही होगी और ऊपर में प्लेट रखी होगी, है ना। शुरुआत में वो प्लेट जैसे है वैसे रहता है, धीरे धीरे जितना हीट मिलता है फरफर 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 फर करने लगता है, फिर धीरे और फिर फरफर करके पानी निकलने लगता है, फिर बंद हो जाता है, फिर फरफर फरफर करके फिर पानी निकलता है, फिर बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है क्या, ये क्यों नहीं फरफरा रहा अभी, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये ना तो ये जो पिस्टन है ना तो नीचे आ रहा ना तो ऊपर आ रहा। सही बात है। उसी का अब अगर हम मान लें, अगर हम हीट करेंगे तो अंदर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल का प्रेशर बढ़ने लगेगा क्योंकि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, पार्टिकल और ज्यादा कोलाइड करेगा, और ज्यादा वाल से कोलाइड करेगा, तो और ज्यादा क्या होगा, यानी क्या गैस का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। गैस का अंदर का गैस का प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो कवर के ऊपर लग रहा था, पिस्टन के ऊपर लग रहा था, उससे ज्यादा हो गया ना। तो ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा, ये पिस्टन को उठा के कहां ले जाएगा, यहां तक ले जाएगा, यानी इतना वॉल्यूम आपका बढ़ गया। ठीक, अब मान के चलिए एक केस ये हो गया। केस नंबर 2, अगर मान के चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है गैस का प्रेशर से, तब क्या होगा। तो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। बात समझिए, ये केस नंबर, तो वॉल्यूम इतना चेंज आया, ये वॉल्यूम पहले वाला वॉल्यूम है, ये बाद वाला वॉल्यूम है। बात समझ में आया कि दो अलग अलग वीडियो बनाए हम। देखिए दो अलग अलग चीज बना देते हैं। पहला चीज, अगर अंदर का प्रेशर, गैस का प्रेशर ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, पिस्टन को फेंकेगा ऊपर की ओर, यानी क्या हो जाएगा, पिस्टन यहां पहुंच गया और ओरिजिनल पहले इतना वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इस केस में बात कर रहे हैं जब प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वॉल्यूम इतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दूसरा केस, पिस्टन यहां है, देखिए इधर। अब जब ऊपर वाला अब जो केस आ रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है गैस का प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा माने ये जो ऊपर से लग रहा है ना इस पे पिस्टन पे, ये प्रेशर ज्यादा हो गया गैस के प्रेशर से, तो क्या करेगा, नीचे दबाएगा क्योंकि ऊपर वाला ताकतवर हो गया। और जो ऊपर वाला ताकतवर होगा तो क्या हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो तो ऐसा हो जाएगा, यानी गैसेस जो मॉलिक्यूल था वो क्या हो जाएगा, दब का हो जाएगा। यानी वॉल्यूम देखो अभी भी इतना चेंज हुआ, लेकिन यहाँ वॉल्यूम घटा जबकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ा। यानी गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ता है बॉस, और गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो वॉल्यूम घटता है बॉस। क्या समझ में आया, गैस का प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और गैस का प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम घटता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं, और जब वॉल्यूम घटता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो वॉल्यूम घटेगा कब, जब तुम टेम्परेचर नहीं दे रहा होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन में कूलिंग होता है जबकि एक्सपेंशन में हीटिंग होता है। ये बात आजीवन तक याद रखना जब तक पढ़ाई के टच में रहेगा। ये बात आजीवन तक याद रखना कि गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, एक्सपेंशन बढ़ेगा।
वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एक्सपेंशन हुआ, वो हीटिंग है, और गैस का प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम घटेगा, और वो कंडेंसेशन है, कूलिंग है। समझ में आया? इसीलिए जब ठंडा हो जाता है खाना तो गर्म में वो पानी जो चिपका हो रहता है कूलिंग होता है, क्योंकि गैस का प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाता है। क्लियर है? ये बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में? चलिए तो देखिए, आप लोग YouTube देख लीजिएगा, हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा, रुक रुक के उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि उस लिखाने में जो समय लगेगा हमको वो अभी यहीं बोल देते हैं, तुम लोग देखना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है गैस का कि गैस, आप लोग सुन लीजिए जो हम आपको समझा चुके हैं, गैस ऑक्युपाइज इंटायर स्पेस ऑफ वेसल, है ना, इन विच इट इज कैप्ड, सो टेक द शेप ऑफ वेसल। जो हम आपको बताएं कि वो क्या करता है, शेप लेता है, तभी ना ये इतना छोटा में इतना शेप ले लिया, बड़ा के तो और शेप ले लिया, बड़ा के तो और ले लिया। तो गैसेस मॉलिक्यूल जो भी बर्तन है उसका शेप लेता है। पहला पॉइंट है, लिख लीजिएगा। रोक रोक के फिर दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, ऑल गैसेस shows uniform behavior, ये नहीं बताएं, बता दे रहे हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर। अच्छा ये क्या बोल रहा है, फिर से बोल दे रहे हैं, all gases show uniform behavior under the similar condition of the temperature pressure, है ना, irrespective of their chemical nature या कलर या ऑर्डर। ये क्या है भाई, ये क्या बोल रहा है, तो उसके लिए मिटाना पड़ेगा। हम लोग इस चैप्टर में 3 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, 3 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे जिसको क्लास 11 में स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। हम लोग यहाँ 3 पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो अगर मान लो कोई बर्तन में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, HCl गैस है, और हम अगर तीनों में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कंडीशन सेम रखे हैं, तीनों में, इसमें भी सेम रखे हैं कंडीशन, प्रेशर का कुछ एटीएम 1 एटीएम, टेम्परेचर फलाना और वॉल्यूम कुछ एक, तो बोला जाता है कि ये तीनों का नेचर फिर सेम हो जाएगा। तो अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन सेम रखते हैं तो ये लोग सेम बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि सब क्या है, गैस है। तो अंडर द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कंडीशन सेम रखेंगे तो सारा गैस कैसा बिहेव करेगा, सेम नेचर का बिहेव करेगा। यानी ये इसका केमिकल नेचर भी सेम हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगा, कलर भी सेम हो जाएगा, ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, सारा चीज सेम हो जाएगा। ये था पॉइंट। दिस इज आवर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द गैसेस मॉलिक्यूल। क्लियर है? आइए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक के कर लीजिएगा। ये 3 वेरिएबल ही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। दीज आर 3 पैरामीटर टू डील अबाउट दिस चैप्टर ना, इस चैप्टर को। इसी को 11 क्लास में थर्मोडायनेमिक में स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन। अगला बात करते हैं कि गैस का पार्टिकल, गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। टाइनी मतलब छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ रहता है, मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं, आप लोग रोक कर लिख लीजिएगा। अच्छा, अगला बात जो बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलता है ये गैस का चौथा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, बोलता है कि द मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबली स्मॉल। मॉलिक्यूल, गैसेस पार्टिकल का मॉलिक्यूल कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है ना? इन साइज as compared to volume occupied by the gas। ठीक है ना? Gases molecule are negligibly small in size as compared to volume occupied by the gas। क्या बोल रहे हैं? बोलता है कि आप जितना भी गैस का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इस कंटेनर में इतना सारा गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस का एक मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत छोटा होता है। गैस का एक मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। लेकिन अब इस एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ गैस, एक कोई गैस का वॉल्यूम निकालो, और इस गैस में
इस कंटेनर में जितना गैस का मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम निकालो, तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? इस कंटेनर का वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय गैस। आप एक गैस का वॉल्यूम निकाले, चूंकि गैस का साइज बहुत छोटा है, और अब इस कंटेनर में जितना भी गैस का मॉलिक्यूल उसका वॉल्यूम निकाले, दोनों में साला आकाश आसमान का अंतर होगा, आकाश और पाताल का अंतर होगा। इतना ज्यादा वॉल्यूम में डिफरेंस होता है, इसीलिए गैस का साइज बहुत छोटा होता है। गैस, एक कोई कंटेनर में गैस का मॉलिक्यूल रखा हुआ, उसका वॉल्यूम निकाले, और कैसे निकालेंगे? सबको एक जगह जमा करके गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और एक गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालिए, आकाश पाताल का क्या होगा? अंतर होगा। इतना बड़ा डिफरेंस होता है वॉल्यूम में। इसीलिए बोलता है कि द मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबली स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द, क्लियर हो गया? सही है। हम बता चुके हैं गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली एक्सपेंसिबल, ये भी बता चुके हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है गैस का, अगर हम अभी परफ्यूम यहाँ पे मारेंगे तो बाहर से कोई आदमी आ रहा होगा, उसको भी पता चल जाएगा। कैसे? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। That property is called diffusion. Diffusion. चलिए ठीक है ना, यहीं पे बता देते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक गैस का मॉलिक्यूल में कोई दूसरा गैस का मॉलिक्यूल अलग अलग कर देता है, को मिक्स कर देते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मिक्स कर देते हैं, तो वो भी तो अपना शेप ले लेगा, जो मिक्स किया वो भी तो शेप ले लेगा, और जो था पहले से वो भी शेप। तो गैस का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? मिक्सअप हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? गैसेस सब्सटेंस कैप्ड इन कांटेक्ट, कैप इन कांटेक्ट बाय मॉलिक्यूलर मोशन, बाय मॉलिक्यूलर मोशन। एकदम रुक रुक के लिखते जाइएगा, समझ लिख लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ गया बात? अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का। कितना बज गया? 5:10 है ना, अभी वो लोग आया ही नहीं अभी तक। चलो चलते चलते रहेगा जब तक आएगा। चलिए देखिए इधर, इसलिए तो अलग बैच कर दिए ना, अभी आप ऐसे ही चलेगा, ज्यादा पढ़ाई होगा ना। चलिए देखिएगा, रिलेशनशिप टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग को यही तीन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। टेम्परेचर, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यही चैप्टर में यही तीन से डील करना है हम लोग को। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोशन भी, इसका रिलेशन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोशन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस, according to kinetic theory of the gas, particle of a substance are in random motion, so they possess kinetic energy। आप पढ़े हैं क्लास 8 में कि जो पार्टिकल रैंडम मोशन में होगा तो मोशन के वजह से वो क्या एनर्जी लेगा? काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका भाई? टेम्परेचर का। ये आप पढ़े हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस। यानी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, क्या बोल रहे हैं? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर वीक हो, वो मॉलिक्यूल गैसियस होगा, पहला बात। दूसरा बात, वीक है तो इसका मतलब उसके पास मोशन होगा, क्योंकि स्ट्रांग होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्ट्रांग होगा तो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वीक होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। इस बात को भेजा में घुसा लीजिए, 11 क्लास में काम आएगा, हम बता दे रहे हैं। रटना एकदम मना है, समझना, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो काइनेटिक एनर्जी है भैया, वह मॉलिक्यूल मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा, यानी वो मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल होगा। और किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब एक दूसरे का साथ क्या होगा? चिपका होगा, नाक से नाक उसका मिला हुआ रहेगा, मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब नाक से नाक मिल रहा है, मतलब कैसा मॉलिक्यूल है? सॉलिड स्टेट है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, नाक से नाक मिल रहा है मतलब स्पेस से कम है, तो सॉलिड स्टेट है। और उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, समझ में आया बात? क्या है
तो कितना बजे से? 5 बजे। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। 5 मिनट रुक जाइए। अरे डांटती है। ठीक है, डांटेगी तो देख लीजिए। चलिए देखिए, आप देखिए इधर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैंने हीट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गुड। तो आप देखिए, अब यहां पर मान लीजिए कि जब टेम्परेचर आपका 0 हो जाए, ध्यान देना दीजिए, देने वाला बात है ये पॉइंट। जब टेम्परेचर आपका 0 हो जाए, व्हेन टेम्परेचर इज 0, अब बढ़ाए तो बढ़ा और घटाए तो घटा। बढ़ाए टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पार्टिकल रैंडम मोशन बढ़ गया, उसका गैसेस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ गया, और टेम्परेचर घटाए तो रैंडम मोशन घट गया। लेकिन जब टेम्परेचर 0 हो जाए तब क्या होगा? पूरा मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा? बड़ा अक्षर में लिख दे रहे हैं, सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मोशन ही स्टॉप हो जाएगा जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा। और इसका मतलब और इसके नीचे कोई टेम्परेचर होता भी नहीं है। समझ में आया? जहां पे मॉलिक्यूल सीज हो जाएगा उसके नीचे कोई टेम्परेचर होगा भी नहीं। जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो मॉलिक्यूल मोशन करना बंद, सीज हो जाएगा, उसके नीचे फिर और कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी को डिफाइन करने के लिए मेरे पास स्केल आया, केल्विन स्केल, यही बात बताने के लिए कि सही बात है कि नहीं, कि भैया उसके नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि नहीं। बोले हाँ। बोला कैसे? तो देखो भैया, ये एक स्केल है, ठीक, एक स्केल है, ठीक। यहां पर होता है, ध्यान से देखिएगा, जाइए आप, तो यूट्यूब बन रहा है ना, आप कर लीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होता है? बॉयल होता है। क्या होता है? टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी को केल्विन में क्या बोलते हैं? 373 केल्विन बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? फ्रीजिंग होता है, हाँ या ना? फ्रीजिंग होता है, वाटर फ्रीजिंग होता है, बर्फ बनता है ना? अरे मतलब बोल दे तो मेल्टिंग आइस, क्या बोलते हैं? यहां से आइस का भी मेल्टिंग होगा, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन कितना होगा? 273। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट टेम्परेचर क्या होता है? लास्ट क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। और यही वो जगह है जहां पे टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। यही वो जगह है जहां पे टेम्परेचर 0 होता है और इसके बाद नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो या फिर 0 केल्विन, इसी को बोलते हैं। इसके नीचे आप टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, देखो तो यानी यहीं पे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मोशन करना बंद कर देगा। और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और ये एग्जाम में परफेक्ट आ रहा है, सबका बोर्ड एग्जाम अभी का एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? 0 केल्विन, यानी सेल्सियस में -273, -273। तो व्हाट इज 0 केल्विन? व्हाट इज 0 केल्विन? व्हाट इज -273 डिग्री सेल्सियस? व्हाट इज, क्या है वो? तो द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीज, वो टेम्परेचर जहां पे मॉलिक्यूल का मोशन पूरी बंद हो जाए और उसके नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ना हो, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। ये डेफिनेशन आएगा, लिख लीजिएगा। द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीज ऑन केल्विन स्केल, दिस स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल, दिस स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल। ये कब आया, किस लिए आया? ये बात बताने के लिए आया कि टेम्परेचर 0 होगा और उसके बाद कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को बताने के लिए केल्विन साहब अपना एक स्केल लेकर आए और सबको समझाएं कि टेम्परेचर 0 होगा, मॉलिक्यूलर मोशन सीज होगा, मॉलिक्यूलर मोशन करना बंद कर देगा। तो कौन ऐसा जगह है? तो उसको बताने के लिए वो केल्विन स्केल लाए, बताइए देखो भैया यही वो जगह है, इसके इसी जगह पे मॉलिक्यूलर अपना मोशन बंद कर देगा, सीज कर लेगा अपना मोशन को, इसके नीचे कोई टेम्परेचर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? हम लोग घर में सेल्सियस स्केल यूज करते हैं या सेंटीग्रेड स्केल,
हम लोग घर में कौन सा स्केल यूज करते हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है। तो भैया सेल्सियस और केल्विन में क्या अंतर है, तो केल्विन बड़ा होता है और डिग्री सेल्सियस या तो सेंटीग्रेड, सेल्सियस स्केल को ही सेंटीग्रेड स्केल बोलते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो बता देखिए इधर केल्विन स्केल बड़ा होता है, केल्विन स्केल बड़ा होता है, सेल्सियस छोटा होता है। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देंगे। तो देखो कैसे आया, 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 प्लस 273 373 केल्विन। 0 डिग्री था तो 0 प्लस 273 केल्विन आ गया। या माइनस 273 प्लस 273 कितना केल्विन आ गया, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और ये सब याद कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि बिलो दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, बिलो दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और इस जगह पे मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा 0 केल्विन। सही है। चलिए अगला बात करते हैं, इसी में बात करते हैं अगला। देखिए हम यहां बता दे रहे हैं, मान लीजिए कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर गैस का मॉलिक्यूल है। आप कंटेनर ओपन कंटेनर था, आप ऊपर से एक सिलेंडर और एक क्या किए, पिस्टन लगा दिए। इससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा पता चल जाएगा, इसलिए पिस्टन लगाते हैं। अगर ऊपर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ा, यानी क्या होगा, गैस एक्सपेंड किया, अंदर गया तो वॉल्यूम घटा, गैस कॉन्ट्रैक्ट किया। इससे पता करने के लिए कहते हैं। ये कंटेनर है। अब एक कंटेनर में आप गैस का मॉलिक्यूल ले लिए, देख लो, देख रहा है ना गैस का मॉलिक्यूल, लिखे भी तो हैं, नहीं लिखे, ये गैस का मॉलिक्यूल है। अब आप क्या किए, पिस्टन लगाएं और पिस्टन आप अप्लाई कर दिए, पिस्टन लगाएं और पिस्टन अप्लाई कर दिए। जैसे पिस्टन अप्लाई किए तो अभी हम आप लोगों को बताए ना, अंदर से क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है, ऊपर से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो दो ही केस हो सकता है, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन को लेकर वो ऊपर चल जाएगा। अब एक गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, इतना सारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऊपर प्रेशर बनाएगा तो पिस्टन को लेकर ऊपर चल जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। और गैस का प्रेशर कम होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। एक में एक्सपेंशन मिलेगा और एक में कॉन्ट्रैक्शन, ये पढ़ा चुके हैं अभी। अब जब तुम पिस्टन अप्लाई करेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, मान लो तुमने अप्लाई किया नीचे की ओर, तो ऐसा हो गया, ऐसा पिस्टन अप्लाई किया, ऐसा हो गया। अब ये मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम हो गया। यहां पर जब पिस्टन में अप्लाई नहीं किया था, पिस्टन अप्लाई में फोर्स तुम नहीं अप्लाई किया था, तो मॉलिक्यूल आराम से घूम रहा था, स्पेस ज्यादा था इसलिए। अब जब तुम पिस्टन अप्लाई कर दिया तो तेरा देखो वॉल्यूम घट गया, पहले इतना वॉल्यूम था, अब तेरा वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इतना था। तो वॉल्यूम घटा कि नहीं घटा, बोलिए। वॉल्यूम घटा, स्पेस कम हो गया। अब पार्टिकल और तेज से चालू करेगा कि नहीं मोशन, मोशन कैसा होगा, और तेज होगा, मोशन क्या होगा, और तेज होगा। क्या बोल रहे, पहले मेरा बात को सुनिए तब बताइएगा। कॉलिजन ज्यादा होगा, कॉलिजन ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, वो प्रेशर लगाएगा दीवार में, यानी क्या हो गया, यानी क्या हो गया, यानी क्या हो गया, अरे भैया कॉलिजन ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया, ज्यादा स्पेस का में मोशन ज्यादा कर रहा है, तो क्या होगा, उसका क्या होगा, वो बार बार टकराएगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो उतना और क्या होगा, और मोशन बढ़ गया ना उसका, अंदर में स्पेस कम है, लेकिन पहले क्या था, स्पेस ज्यादा था तो उतना नहीं टकरा रहा था, उतना मोशन नहीं हो रहा था। अब स्पेस कम कर दिए तो क्या होगा, उसी में उसको पार्टिकल को क्या करना, मोशन है, तो वो अपने से भी टकराएगा, दीवार से भी टकराएगा, तो मोशन तो बढ़ गया। मोशन बढ़ गया तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, अकॉर्डिंग टू केटीजी। टेम्परेचर बढ़ गया यानी क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया ना, कॉलिजन बढ़ गया, ठीक है। वॉल्यूम हम फिक्स करके नहीं वाला बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो गैस लो अब एक बचा है, अब इससे अब आएगा बॉयल्स लो, चार्ल्स लो,
पूरा कहानी हम आप लोगों को समझा दिए हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ भी है, खाली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बस। तो ये अगला क्लास में खत्म, ठीक है? ये समझ में आया?